समायोजन बहाल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो टेट पास हैं। तो सारे लोगों की सर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग समझ है, लेकिन जो नेतृत्व करता है उनका एक अच्छी अगर टीम बन जाए और एक अच्छी टीम होती है नेतृत्वकर्ता की, तो वो सही डिसीजन लेने में नाकाम रही सही समय पर। और ये इसका कारण यह रहा है कि आपसी विखंडन, आपसी फूटपाट और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो मानवीय प्रवृत्ति थी, इसका हमको नुकसान हुआ और नुकसान हो रहा है और नुकसान भविष्य में हो भी सकता है। ये सारी बातें हैं। और जैसे सर अभी कहा कि भाई जब हम अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, हम रोएंगे नहीं। जब बच्चा अपनी माँ को ये नहीं बताएगा कि मुझे भूख लगी है, तो कभी कभी माँ भी जो बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को रखती है, वो भी दूध पिलाने में आनाकानी कर देती है या सो जाती है या कोई अपना आरामदायक उसमें। लेकिन सर ये अगर हम लोग पीड़ित है वास्तविकता, हम 30 तारीख के बाद 30 नवंबर तक स्टेट की पॉलिसी को देखना चाहिए और 30 नवंबर के बाद हमें सारे लोगों को स्कूल छोड़कर अपने अपने जिला मुख्यालय पर बैठ जाना चाहिए। लखनऊ जाने की जरूरत नहीं हमको। यदि स्टेट हमारी वेलफेयर नहीं करती, जो स्टेट की ड्यूटी है हमारे प्रति, अगर वो नहीं करती, तो हमारी ड्यूटी डेमोक्रेसी में ये है कि हमको राइट्स मांगने के लिए अपने ज्ञापन मेमोरेंडम या धरना प्रदर्शन लगाना चाहिए, जहां कम संसाधन हमारे लगे। लखनऊ जाने में हमारी बसें लगती हैं, टाइम लगता है, तो हम अपने अपने जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, विद्यालय को छोड़कर नियमित हमको बैठना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। लेकिन क्या करते हैं हमारे संगठन कि लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, और लखनऊ में जाने के लिए 50% लोग बीमार हैं, 80% लोग मानसिक स्थिति से दिक्कत में हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर, और परेशानियां में लोग हैं तो है। अब परेशानी का समाधान तो हमको ही करना पड़ेगा। कोई कहे कि मेरी परेशानी, कोई कहे कि अगर बुखार मुझे आया है और इंजेक्शन मेरे भाई को लग जाए तो मैं ठीक नहीं हो सकता। हम क्या सोच रहे हैं कि पेट में मेरे दर्द, इंजेक्शन मेरे भाई को लग जाए, इंजेक्शन का जो पेन है वो सहन कर ले, तो या जो कड़वी दवाई है वो मेरा पड़ोसी खा ले, मेरा भाई खा ले, मेरी माँ खा ले और इलाज मेरा हो जाए। दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। जिसका दर्द होगा, जिसकी बीमारी होगी, उसी को उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जो ट्रीटमेंट में खर्च आएगा, डॉक्टर पर जो पेन होगा, जो समस्या होगी ट्रीटमेंट में, उसको भी पेशेंट को उठानी पड़ेगी। अब लोग सोच रहे हैं मुझे पेन ना हो चाहे मैं मर जाऊं। बहुत साल जब हम छोटे थे तो डॉक्टर के पास जब सर इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो हम चूंकि डरते थे इंजेक्शन लगवाने में कि भाई इंजेक्शन नहीं लगवाने, हम गोली खा लेंगे। तो वही मानसिक स्थिति यही है। डॉक्टर कहता था कि भाई इंजेक्शन लगेगा, भले थोड़ा पेन होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलने का और आप ठीक हो जाओगे। तो यही स्थिति है कि हमारे साथी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इलाज हमारा हो जाए और कर कोई और दे, कष्ट और उठा ले। तो बहुत सारे लोग अब कष्ट उठाने की क्षमता में मैं तो नहीं समझता कि जिसको आप आरोप प्रत्यारोप करोगे कि वो कष्ट उठाएगा और आपका भला कर देगा, तो लगता नहीं है। या तो सामूहिक रूप से सारे लोग इकट्ठे होकर अपने विद्यालय छोड़ें, और अपने विद्यालय छोड़कर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जिला मुख्यालय पर 2-4 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। जितने मरने होंगे मर जाएंगे, जितने जीने होंगे जी जाएंगे। अगर वैसे भी मरना तो वही है। ऐसे भूखे प्यासे रहने से, ऐसे दुख दुविधा सुख उसमें रहने से तो अच्छा है कि आप संघर्ष करके मरो, इकट्ठे होकर संघर्ष करो, बिना संगठन के करो। मैं तो ये कह रहा किसी भी संगठन के बैनर वो जो आ जाते हैं, सारे लगा दो आग बैनरों में, और सारे बिना संगठन के, बिना नेतृत्व के बाहर निकलो और सारे न्यायालय में, जिला मुख्यालय पर बैठ जाओ। और जनपद बिजनौर के जो आपके अड़ोस पड़ोस के, उनसे कहो कि भाई हमारे रोटी पानी की व्यवस्था करो। ये आंदोलन जब आप चलाते हैं आपने हक अधिकार का, तो आपके उसके परिणाम आते हैं। जब जो छात्र थे एआरओ की और उसकी परीक्षा में जो बैठे रहे, जो 2 दिन तक डटे रहे, तो सारा विपक्ष उनके साथ हो गया, सरकार ने अपना फैसला बदल दिया। तो ये सारे संघर्ष अगर हम बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, तो जिला मुख्यालय तक तो हम जा सकते हैं, ब्लॉक मुख्यालय तो जा सकते हैं। तो वहीं बैठ के स्कूल चले ना चले, भाई जब हम जीवित नहीं है तो स्कूल कैसे चलेंगे। स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी स्टेट की है और स्टेट की जिम्मेदारी अपने शिक्षक वर्ग का हित करने की है।
तो न्यायालय से भी हम अब न्यायालय